अभी कुछ दिन पहले एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट पेश की है जहां पे वो लोग पिछले एक साल में 8000 एड्स को एनालाइज किया, जिसपे एक शॉकिंग बात सामने आया है कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर आर वायलेटिंग एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड। मतलब कि जिस तरह से ऑडियंस को एड्स दिखानी चाहिए वैसे नहीं दिखाए जा रहे हैं। दे मैनिपुलेटिंग एंड मिसगाइडिंग अस। और इसमें ज्यादातर एप्स बेटिंग और गैम्बलिंग की होती है और बिना कोई रोक टोक के धड़ल्ले से इसकी एडवर्टाइजिंग की जा रही है और इसमें फाइनेंशियल लॉस हो रहा है हम जैसे लोगों का। ये बात तो हो गई पैसे कमाने की होप्स बेचकर इन्फ्लुएंसर की, और ये चीज बहुत गलत हो रहा है यूथ एंड लो टायर सिटीज के लोगों के साथ, क्योंकि जो लोग इंटरनेट पर अपनी इंटेलिजेंसी के साथ इंफॉर्मेशन लेते हैं उनको पता है कि ये एक स्कैम है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये बेटिंग और फैंटेसीज ऐप है। उनके चंगुल से बचना आसान है इंटेलिजेंट लोगों के लिए, लेकिन वही पर एक स्कैम है जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की डार्क बिजनेस मॉडल को जानेंगे। हालांकि ये वेव अभी हल्की हो चुकी है, लेकिन अवेयरनेस की जरूरत है अभी भी, क्योंकि इन स्कैम्स का असर कभी भी लॉस कर सकता है ऑडियंस का। और इंडिया में फाइनेंस का रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है लोगों को, इसीलिए फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। मोस्ट ऑफ यूथ को पता ही नहीं है कि एफडी क्या होता है। बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं तब तक उसको होश भी नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज होती है। ज्यादातर इंडियन यूथ को मनी के नाम पे बस इतना पता होता है कि एक बैंक अकाउंट होता है, उस पे यूपीआई एप्स को लिंक करके मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा पैसे कैसे काम करता है, पैसे कैसे डबल होता है, उससे भी और भी बड़ी बड़ी नॉलेज की चीज जो पैसे से रिलेटेड है एकदम भी रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है इंडियन यूथ को। और मैंने इंडियन यूथ की एक सबसे बड़ी गलती नोटिस किया है कि वो खुद से कोई भी चीज को टाइम देकर सीखते नहीं है, और जब वो उसमें फेल होते हैं तब वो दोष देते हैं या तो उन इन्फ्लुएंसर को, या तो प्रोसेस को, या सिस्टम को। देखो बॉस, जो चीज जितना मुश्किल होता है वो उतना ही वैल्यूएबल होती है, तभी तो उस चीज को ज्यादातर लोग करने के लिए जाते हैं और उस चीज में फेल हो जाते हैं, और कुछ गिने चुने लोग ही सक्सेस हो पाते हैं। सो दिस फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसको खत्म करने के लिए वी नीड पीपल जो हमको इन सब चीजों के बारे में एजुकेट करे। और जब इन सब की नीड बढ़ती है तो ऑब्वियसली बात है कि लोग आएंगे और एक नया इंडस्ट्री बनेगी, एक नया जॉनर बनेगा। और वैसा ही हुआ कोविड के टाइम में। इन इन्फ्लुएंसर की एक अलग ही वेव देखने को मिला, और जब ये क्रिएटर इतने सारे थे तब डिमांड भी खूब थी। दुनिया भर के फाइनेंस ऐप लॉन्च होने लगे और स्टार्टअप कल्चर बूम पे जाने लगा। क्रिप्टो के इतनी हाइक थी कि क्रिप्टो के काफी एक्सचेंजेस बने और सब तरक्की करने लगे। जितने भी क्रिएटर थे उन एप्स को, उन प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने लगे, और इसी की वजह से काफी सारे मनी स्कैम और स्टार्टअप स्कैम होने लगे, जिसकी वजह से लोगों का पैसा बर्बाद हुआ। दरअसल बात यह है कि सोशल मीडिया पे दो तरह के इन्फ्लुएंसर है। पहले वो लोग जो एक्सपर्ट और सेमी एक्सपर्ट है, जैसे लेवल लॉ एडवाइजर और प्रांजल कामरा, और दूसरी जो फुल फ्लेजर कोर्स सेलर है, जिनको प्रोफेशनली मनी का उतना पता नहीं, और वो लोग ट्राई एंड एरर से सीख चुके हैं और वो एडवाइस देते हैं। मतलब उनकी डिफरेंशिएट करना मुश्किल है कि ये लोग ऑनेस्ट है या नहीं। अंकुर वारिको एंड पुष्कर राज ठाकुर आर बिलोंग्स दिस कैटेगरी। इसमें से जो पहली कैटेगरी है वो लोग आपको रियलिस्टिक तरीके से बताएंगे कि आप अपने इनकम से सेविंग्स कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप उस पैसे को बचा के आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, वगैरह वगैरह। और इसमें बहुत कम चांसेस है कि आपके साथ कोई स्कैम होगा, और अगर कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है तो उससे आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आपको रियलिटी दिखाएंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप 100 करोड़ कमा सकते हो एक साल में। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है, मोस्टली दे सेलिंग ड्रीम्स कि 50 करोड़ कैसे कमाए, 100 करोड़ कैसे कमाए 6 महीने में। आई नो कि वो लोग हेल्प कर रहे हैं यूथ को, लेकिन इस फील्ड की कम नॉलेज की वजह से कोई गलत चीज प्रमोट न कर दे यूथ को। और इन्होंने जो अर्ली इन्वेस्टमेंट की हाइप बना दी है ना, वो अननेसेसरी है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि 18-19 के होते ही तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुम कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। तो अब इस स्कैम को जानते हैं कि ये होता कैसे है। क्या इन्फ्लुएंसर तुम्हारे पैसे खा जाते हैं? ऐसा नहीं है। लॉस अगर होता है तो एप्स की वजह से होता है, जिनको प्रमोट करके इन इन्फ्लुएंसर को काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से इनकी ऑडियंस का पैसा डूब जाता है। मोस्टली लॉसेस तब होता है जब कोई बंदा बिना रिसर्च और नॉलेज के किसी चीज पे पैसे इन्वेस्ट कर देता है और उनके पैसे डूब जाते हैं। तो कैसे इस लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, इससे बचा कैसे जाए? मनी से रिलेटेड जो भी प्लेटफॉर्म और एप्स है उनका रेगुलेटिव सेबी है, तो जो भी एप्स इंस्टॉल करो टू मेक श्योर वो सेबी ऑथोराइज्ड हो। कोई भी इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोल रहा है, इतना भी प्रॉमिस कर रहा है, मत डालो उसमें पैसे अनटिल वो सेबी से ऑथोराइज्ड नहीं है। दूसरी चीज, रीड टर्म्स एंड कंडीशन। काफी ऐसे एप्स होते हैं जिनकी इंटरफेस पर लिखा होता है कि गारंटीड रिटर्न, लेकिन जब आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ोगे तब आप चौंक जाओगे।
किसी के भी बातों पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि इट इज योर हार्ड एंड मनी और आप उसे खोना नहीं चाहोगे। अब आते हैं वीडियो की मेन पॉइंट पर। देखो बॉस, कोई भी ऐप हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, उस पे अंधा भरोसा मत करना कि ये जो बता रहे हैं वो ही सच है। ऐसा नहीं है ब्रो। अपनी खुद की रिसर्च करो, दिमाग लगाओ, लर्निंग पे फोकस करो, तभी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपका ये हार्ड एंड मनी, जिसको आप बहुत मेहनत से 12-12 घंटे काम करके कमाए होंगे, इसे आप किसी फ्रॉड ऐप या प्लेटफॉर्म के चक्कर में खोना नहीं चाहोगे। सो डोंट ट्रस्ट एवरीवन बिफोर प्रॉपर रिसर्च। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो 1% भी काम की लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलूंगा अगले और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।